हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक अपना नया बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है लक्ष्य बैच। और इस बैच में आपको फ्री में क्लास 8 के जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कराए जाएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही जो हमारे एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर जो होता है हमारे पास, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस निकाल करके लाए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गए तो समझ जाओ कि आपका एग्जाम में रैशनल नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमने सारे टाइप के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, सभी को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड से आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस फ्री वाले बैच का लाभ मिल सके। तो देखो, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। हमसे इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपको -42 डिवाइड बाई में 98। ये हमारा फ्रैक्शन है। इसको एक्सप्रेस करना है हमको एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 7 हो, यानी कि नीचे में हमको 7 बनाना है। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया होगा हमारे प्रीवियस की वीडियोस देख करके। यहाँ पर हम लोग केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ज्यादा डिटेल में ना समझा करके बस मैं आपको इतना समझा दूंगा कि जो नीचे में हमारा 98 है ना, उसको ही 7 बनाना है। तो यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें प्लस माइनस करके सॉल्व नहीं किया जाता है, या तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। तो 98 में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 तो बनेगा नहीं, वो तो और बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब कि 98 में मुझे डिवाइड करना है। अब दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि कितने से डिवाइड किया जाए। तो मतलब 98 को हम लोग कितने से डिवाइड करें कि 7 आ जाए। तो मान लो एग्जाम में आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्रेशर है एकदम, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो इसका छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप क्या करना, डायरेक्ट 98 को ही डिवाइड दे देना 7 से। तो आपको मिल जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 2 और ये 8 उतर गया, तो 7 4 हो जाएगा 28। तो हमको इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर अपन 98 को 7 से डिवाइड देते हैं तो 14 आता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग 98 को 14 से डिवाइड देंगे ना, तो 14 7 जा हमारा 98 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमें नीचे में 7 लेकर के आना है तो हम 98 को कितने से डिवाइड देंगे, 14 से डिवाइड देंगे। हमने पता कैसे लगाया इस 14 के बारे में, तो हमने डायरेक्ट 98 को ही 7 से डिवाइड दिया तो हमको पता चल गया। तो इस तरीके से भी आप लोग एग्जाम में अगर आपको डर लग रहा है और आप भूल गए हो, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग चीजों को हमको पता रहता है, 14 का टेबल सभी बच्चों को याद होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि डर के मारे भूल जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर रहता है वहां पर अलग सा। तो इस वजह से आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला काम आप रफ पेज में करोगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाओगे कि यहाँ हम लोग नीचे में 14 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रूल क्या कहता है कि जितना मैं नीचे से डिवाइड कर रहे हो आपको ऊपर भी उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो इक्विवेलेंट आता है, यानी कि पहले वाला जो वैल्यू रहता है और बाद में जो आंसर आता है दोनों का वैल्यू सेम रहता है। तो यहाँ पर अब अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे तो हमारा 7 आ जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पर देख ही लिया है, और ऊपर में हमारा 42 को जब हम लोग 14 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 14 3 जा हमारा 42 होता है, तो ऊपर में हमारा 3 आ जाएगा। और ये माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी जरूर लगाना, नहीं तो थोड़ा सा गलत कर दिया जाएगा, आपको थोड़ा नंबर काट दिया जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको डिनोमिनेटर को 7 बनाना था। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं ना मुश्किल लगने लगते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, 4 में -5 ग्रेटर है या फिर हमारा -7/10 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है। तो हम लोग के पास अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ हो, दो रैशनल नंबर दिया हुआ हो, तो कंपेयर करने के लिए आप लोगों को इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है डिनोमिनेटर को सेम बनाना, जो कि आप जानते ही हो, और दूसरा मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारा टाइम बचता है। तो अगर केवल दो फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है ना, तब हम लोग उस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है वहां पर ना, तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो भी समझो। पहले तो ये ध्यान दो कि ये जो माइनस की साइन है अगर डिनोमिनेटर में दिया भी हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डिनोमिनेटर का है। कभी भी जो माइनस होता है या तो वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है या तो उसको बीच में लिखा जाता है। आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है नीचे में ना, तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, -4/5 ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, तो -7/10 है। अब आप लोग क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कीजिए। तो -4 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, -40 आ जाएगा। और इधर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए
तो हमारा -7 का जब मल्टीप्लाई 5 से होगा तो हमारा आंसर माइनस का 35 आ जाएगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये वाला नंबर बड़ा आया है या ये नंबर बड़ा आया है। तो ये भी देखो माइनस वाला, देखो आप क्लास 8 में पहुंच गए हो ना, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए कि कभी भी जब हम लोग माइनस वाले नंबर के पास चलते हैं, जैसे मान लो बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है प्लस वाला, इधर -1 होता है, फिर -2 होता है और फिर -3 होता है। तो हम लोग अगर राइट साइड में बढ़ रहे हैं तो हमारा जो प्लस वाला नंबर होगा वो जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा होते जाता है। जैसे 3 जो है वो 2 से बड़ा है ना, 2 जो है वो 1 से बड़ा है। लेकिन निगेटिव वाला जो है ना, इसका उल्टा हो जाता है। हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे निगेटिव वाला वो उतना ही छोटा होते जाता है। यानी कि जो -1 है मेरा वो ग्रेटर है और जो 2 है वो -1 से छोटा होता है। यहाँ पर अगर -2 हम लोग देखिए और -1 को कंपेयर करें तो -1 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और -2 जो है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि -35 हमारे पास क्या है, बड़ा है और -40 हमारा छोटा है। तो -35 जो हमने लेकर के आया वो कौन से न्यूमरेटर से लेकर आया था, इधर वाले का न्यूमरेटर यूज किया था तब तो -35 आया है ना। तो आपको न्यूमरेटर वाले को देखना है ना कि हमने किसका न्यूमरेटर यूज किया था। तो इट मींस कि हमारा जो -7 होगा, यानी कि माइनस, या फिर आप लोग इसको हाँ ऐसे लिख लो, -7/10 है वो क्या है, ग्रेटर है -4/5 से। और यहाँ पर अगर प्लस वाले नंबर रहते, दोनों अगर पॉजिटिव रहते, तब हमारा 40 जो था वो ग्रेटर हो जाता और 35 छोटा हो जाता। अगर 40 ग्रेटर होता तो फिर ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाता। लेकिन हमने जैसे कि आपको बताया कि माइनस वाला नंबर जितना छोटा रहता है वो एक्चुअल में सबसे बड़ा वही रहता है। जैसे कि हम लोग अगर कंपेयर करें ना तो -1 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आगे जितने जाते जाओगे सभी छोटे नंबर होते हैं। निगेटिव वाला -1 जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। आप 1 करोड़ ले लो निगेटिव का तो वो और आगे जाकर के और छोटा हो जाएगा, और -1 ले लो तो ये सबसे बड़ा नंबर है निगेटिव का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। इसमें हमको बोल रहा है अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हमको अरेंज करना है। तो भैया अरेंज करने के लिए तो हमारे पास यहाँ पर चार चार फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहले तो हमारे पास 2 था तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। जब 4 है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसका एलसीएम लेकर के सभी का डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से किया जाता है। -3/10 पहला है, दूसरा हमको दिया हुआ है 7/15 है। यहाँ पर ना देखो 15 को -15 किया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसको आप डायरेक्ट ऊपर में माइनस की साइन लिख सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं कहलाएगा, वो बस नीचे में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है। उसी तरीके से ये हो जाएगा -11/20 और फिर लास्ट वाला हमारा -17/30 लिखेंगे उसको हम लोग। 30 भले हमारा निगेटिव में है लेकिन हम लोग उसको ऊपर में लिखेंगे, या फिर बीच में भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो बीच में भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया। हमारे पास नीचे में 10 है, 15 है, 20 और 30 है, तो हमको सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन चारों नंबर के टेबल में आता है। तो देखो इसको आप ज्यादातर कोशिश क्या करो ओरली बनाने का। आपको ये नहीं कि सबके फैक्टर निकाल रहे हो फिर एलसीएम ले रहे हो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसको ओरली बनाते हैं, ट्रिक लगाते हैं हम लोग। मैंने वो क्या बताया कि हमको क्या करना है, वो छोटा से छोटा नंबर पता करना है जो इन सभी के टेबल में आता हो। 10 का टेबल पढ़ूंगा तो मेरा 20 आएगा, तो 20 के टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन 30 के टेबल में भी 20 नहीं आता है और 15 का टेबल में भी नहीं आता है। तो आप लोग क्या किया करो, इसका ट्रिक ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको देखा करो। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 30 है, तो अब ये देखो कि 30 के जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 31 जो 30, 32 जो हमारा 60 होता है। तो देखो 30 जो है वो 10 के टेबल में भी आ जाएगा, 15 के टेबल में भी आ जाएगा, 30 के टेबल में भी आ जाएगा, लेकिन 20 के टेबल में 30 नहीं आता है। इसका मतलब 30 हमारा एलसीएम नहीं होगा। 60 देखते हैं, 60 हमारे पास कौन सा है, तो इसके टेबल में भी आ जाएगा, 15 के टेबल में भी आ जाएगा, 20 के टेबल में भी आ जाएगा, 30 के टेबल में भी आ जाएगा। यानी कि जो 60 है ना वही हमारा सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों नंबर के टेबल में आता है। तो इट मींस हमारा यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30, इन सभी का जो एलसीएम निकला वो हमारा 60 निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, सभी का डिनोमिनेटर जो है ना उसको 60 बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन था ना डिनोमिनेटर को छोटा करना था, अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर को बड़ा करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप या तो मल्टीप्लाई करते हो या तो डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने से तो छोटा होता है, बड़ा तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे -3/10। अब इसको हमको डिनोमिनेटर को 60 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर हमारे पास -18 आ गया और नीचे हमारे पास 60 आ गया। दूसरा नंबर हमारे पास है -7/15, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाले को 60 बनाना है ना, तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 4 का करेंगे तब 60 बनेगा, तो ऊपर भी 4 से कर दो। तो ऊपर हमारे पास माइनस का 28 आ गया और नीचे में हमारे पास 60 आ गया।
अगला नंबर फिर से हम लोग यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। अगला हमारे पास है -11/20। तो 20 का कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से करेंगे, तो ऊपर भी हम लोग 3 से कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ऊपर है -33 आ गया और नीचे में हमारे पास 60 आ गया। और लास्ट जो हमारे पास नंबर है -17/30, तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई करने से 60 बनता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर में हमारा -34 आ जाएगा और नीचे में हमारे पास 60 आ जाएगा। अब सभी को कंपेयर करते जाओ, जो सबसे हमारा छोटा है उसको पहले लिखो, उससे बड़ा वाले को उसके बाद में लिखो, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो यहीं पर हम लोग आंसर लिख लेते हैं, है ना, इसलिए लिख करके। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, देखो अगर हमारा सब प्लस वाले नंबर रहते तो प्लस वाले नंबर में हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा न्यूमरेटर होता वही सबसे बड़ा नंबर होता। 60 में से 34 पार्ट्स जो होता वो मेरा सबसे बड़ा नंबर होता। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर माइनस की साइन लगी हुई है, तो प्लस वाले का जस्ट यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब कि जो हमको सबसे बड़ा दिख रहा है वही हमारा सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर यही है। तो सबसे छोटा हमारा -34/60 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है भैया, इससे बड़ा हमारा -33 होगा, है ना, क्योंकि ये तो और इससे सब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितना छोटा होगा माइनस वाला एक्चुअल में वो उतना ही बड़ा होता है। तो -18 जो है वो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर, ये हो जाएगा सेकंड नंबर का। तो ये हो गया हमारे पास -33/60। फिर इससे बड़ा कौन है, तो -28 वाला है, तो -28/60 लिख लो। और सबसे बड़ा जो नंबर हमारे पास है वो है -18/60। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से एग्जाम में छोड़ करके नहीं आना है, इसको कंप्लीट करना है। ये तो हमने इनका जो वैल्यू हमने निकाला था इक्विवेलेंट बनाने के बाद वो वाला लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसका फाइनल आंसर भी लिखना है। यानी कि जो -34/60 है वो किसको लेकर के आया हमारा, तो -17/30 को सॉल्व करने से आया था ना, तो इसके बदले में हम लोग लिख देंगे -17/30। ये हमारा पहला आंसर। उससे बड़ा फिर हमारे पास ये वाला है, इसका वैल्यू कितना था, तो -11/20 था, तो यहाँ पर -11/20 लिख दो। फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो -28 है, जो कि हमारा -7/15 से आया है, तो इसको -7/15 लिखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे -3/10। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में माइनस प्लस वाले साइन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्लास 8 में हो, आपको यहाँ पर माइनस प्लस वाला बहुत सारा क्वेश्चन करने को मिलेगा। पहले तो क्लास 7 में आपको प्लस वाले क्वेश्चन दिया जाता था, इस बार आपको माइनस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराए जाएंगे, इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको निगेटिव वाले साइन के साथ जरूर कराऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट 3 and 1/2 इन नंबर लाइन। हमको इसको नंबर लाइन होगा या फिर ऑन होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जो भी होगा। तो हम लोग को इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा नंबर लाइन कहलाता है, जिसके बीच में जीरो होता है, लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं और राइट साइड में हमारे पास प्लस वाले नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 and 1/2 को करना है रिप्रेजेंट। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है आप वहां तक पहुंच जाओ। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप 3 के पास पहुंच जाओ, यहाँ पर हमारा 3 है। तो ये जो नंबर है ये 3 के बाद ही आएगा, यानी कि यहाँ पर अगर 3 लिख दिया है ना तो समझ जाओ कि ये 3 के बाद आएगा। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन ही दिया हुआ रहता है, कोई नॉर्मल नंबर दिया रहता है, जैसे कि मान लो हमारे पास दिया रहता है 4 में कितना ले लूं मैं, यहाँ पर 6 ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास, या फिर इसको 6 लूंगा तो कट हो जाएगा ना, कट नहीं करते हम लोग, थोड़ा सा इसको ऐसा नंबर लेते हैं ताकि कट ना हो सके। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 4/7। ठीक है, तो अगर 4/7 इस टाइप से नंबर है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है पिछले वाले वीडियो में कि आपको क्या करना है कि ये नंबर जो होगा हमारा 1 के और 0 के बीच में ही आएगा। 1 और 0 के बीच में कैसे लाते हैं हम लोग, तो हम लोग नीचे में देखते हैं 7 है, तो हम लोग 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स बनाते हैं, और फिर ऊपर में 4 पार्ट है, तो जो फोर्थ नंबर में जो पार्ट बनेगा, मान लो यहाँ पर बनेगा, तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/7 बन जाएगा। इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर अपने को अभी 4/7 तो करना नहीं है, सो हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 3 and 1/2 करना है। तो सबसे पहले तो देखो 3 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद अब अगला जो फ्रैक्शन उसको ध्यान दो, तो 1/2 है, नीचे में कितना है, नीचे में हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, ये जो 3 के बाद वाले, जो 3 और 4 के बीच में जो हमारे पास पार्ट है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे में यहाँ पर 2 है। जितना भी हमारा डिनोमिनेटर होता है हम उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर नीचे 2 है, तो बस मैं एक लाइन बना देता हूँ, तो ये एक पार्ट हो जाएगा और ये एक पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट बन गए हमारे पास। अब उसमें से हमको कौन सा पार्ट लेना है, तो 1 पार्ट लेना है, ऊपर में 1 लिखा हुआ है, तो यही वाला जो हमारा देखो, ये हमारा 1/2 होगा और ये हमारा 2/2 होगा। तो ये जो हमारा लाइन बना है यही कहलाएगा हमारा 3 and 1/2, ये वाली लाइन। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना रहता है। बाकी इसका मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है हमारे रेशनल नंबर वाले जो हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया था, उसमें मैंने आपको बता रखा है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आप बोलोगे तो दोबारा से एक वीडियो में और बना दूंगा नंबर लाइन वाला। तो ये समझ में आ गया नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन के पास पहुंचे, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/4।
2/3 और 3/4 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो रैशनल नंबर का मैंने आपको ट्रिक बता दिया पहले भी, फिर से बता देता हूँ कि जो मेथड आपके स्कूल में सिखाया गया है वो ट्रेडिशनल मेथड है, जरूरी नहीं कि आप उसी तरीके से सॉल्व करो। स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि जितने भी रैशनल नंबर बताए गए हैं उससे एक ज्यादा कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बार बार वही मेथड यूज करो, रटने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, हम इतने सारे नंबर होते हैं कि हम उसको लिख भी नहीं सकते, इनफिनाइट नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 2/3 और इधर हमारे पास दिया हुआ है 3/4। नीचे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने का तरीका क्या है भैया, तो वही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। इसका मतलब कि मुझे इसको भी यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में जब बनाओगे तो, कि जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। तो यहाँ पर इसको भी 12 बनाना है और उसको भी 12 बनाना है। तो ये हमारे पास अगर नीचे 3 है तो उसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा 8 आ गया और नीचे हमारा 12 आ गया। उसी तरीके से जो 3/4 हमारे पास है तो नीचे में इसको 12 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो 8/12 आ रहा है और ये 9/12 आ रहा है, तो ये दोनों तो आपस में एकदम, इसके बीच में कोई भी नंबर हमको अभी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाए ना तो उसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसमें 10 का 100 का जो भी आपको नंबर पसंद है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मुझे ज्यादातर इजी लगता है 10 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर में और नीचे में दोनों के 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नीचे मेरा 120 बन गया और ऊपर में मेरे पास 80 बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर में मेरे पास 90 बन जाएगा और नीचे में 120 बन जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है ना कि हमको ज्यादा फिर टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो अगर मैं ऊपर नीचे 5 से या 6 से जिससे भी मल्टीप्लाई करता तो मुझे फिर टेबल पढ़ना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि फटाफट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस जीरो तो लगाना पड़ेगा तो टाइम बचेगा एग्जाम में, और एग्जाम में एक एक मिनट कीमती होता है। अब देखो ये जो दो नंबर आपको मिले हैं इसके बीच में कोई सा भी तीन नंबर निकाल के लिख दो, जैसे 80 है और 90 है तो 80 और 90 के बीच में हमारा 81 भी आएगा तो 81/120 लिख लो। फिर 82 भी आएगा तो 82/120 लिख लो और 83 भी आएगा तो 83/120 लिख लो। अब अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन में या लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लोवेस्ट टर्म में यानी कि ऊपर नीचे कट करके कर सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तो भी अगर आप बस इतना लिखोगे तो भी आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ये आपका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर निकला है। आपको बस कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे कि वो बताया कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। जरूरी नहीं कि आपके स्कूल में अगर सिखाया गया है कि भैया 3 बोला गया है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो आप वैसे ही करोगे तभी आपका आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लास 9th में और 10th में जाओगे ना तब देखना कि दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी होते हैं और इतने सारे नंबर होते हैं कि आप फिर थक जाओगे, बोलोगे अरे बाप रे बाप, हमने फालतू में वो ट्रिक वगैरह, मैं ट्रिक बोल रहा हूँ जो मेथड स्कूल में कराया गया था हम लोग फालतू उसको याद किए थे। इस तरीके से बनाएंगे तो टाइम बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और देखो ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ना इसके नोट्स भी आपको मैं हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो नोट्स भी वहां से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। हमसे बोला 6 में कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7/12 टू गेट -4/15, यानी 7/12 में कितना ऐड करें ताकि हमको -4/15 मिल सके। तो हम लोग मान लेते हैं उसमें x ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हमको पता तो है नहीं कितना ऐड करना है, तो लेट, है ना, x इज रिक्वायर्ड नंबर, इस तरीके से, या फिर कुछ भी लिख सकते हो कि x इज एडेड, ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर, तो जब हम लोग यहाँ पर x को रिक्वायर्ड नंबर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये सब मान लिया है कि 7/12 में अगर अपन x ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा -4/15। क्वेश्चन में तो यही बोला था ना कि 7/12 में क्या ऐड करें ताकि -4/15 आ जाए, तो हमने मान लिया कि x ऐड करेंगे तब हमारा -4/15 आएगा। अब क्या करो, यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है ना तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -4/15, और ये जो हमारा प्लस वाला 7/12 था इधर आकर के माइनस वाला हो जाएगा 7/12, इस तरीके से। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर हो गया अलग अलग, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 12 का जो एलसीएम होता है वो हमारा होता है 60, यानी कि 60 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो आपको 15 के टेबल में भी आएगा और 12 के टेबल में भी आएगा। बाकी आप निकालना चाहो तो लॉन्ग मेथड से निकाल सकते हो वो फैक्टराइज करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम 60 आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि जो भी एलसीएम आता है उससे नीचे में डिवाइड करना है और ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। फिर से बता दे रहा हूँ, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। 15 को हम लोग सॉरी 60 को हम लोग 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, है ना,
क्योंकि 15 4 60 होता है। तो जो 4 आया है उसका ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाला -4 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये माइनस की साइन है तो माइनस की साइन उतार करके इस 7 को लिख लो। अब यहाँ पर 15 को सॉरी 60 को हम लोग 12 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, तो इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले -7 से कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो भी एलसीएम आता है उसका नीचे में हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसका ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा -4 पहले से था तो आंसर हमारा 4 आया तो उसका हमने मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। और उसी तरीके से हमारे पास -7 पहले से है इधर, तो उसका मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस की साइन के साथ है तो ऐसे आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, या फिर आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी बेहतर है, ऐसे लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको हमारा 7 15 जो हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास -16, 7 5 जा 35 हो जाएगा, और ये माइनस की साइन उतर जाएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और नीचे में हमारे पास 60 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो ये बन जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हुआ इसीलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन साइन हमारे हमेशा बड़ा नंबर वगैरह रहता है और बड़े नंबर में माइनस की साइन लगी हुई है, तो यहाँ पर माइनस की साइन जरूर लगाएंगे। नीचे में हमारे पास जो 60 है उसको उतार दो। अब देखो ये दोनों नंबर जो है वो किससे कट हो रहा है, देखो हमारा आंसर तो आ गया है, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा और ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम दोनों को 3 से कट कर लेते हैं। देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 0 उतर गया, ऊपर में 3 1 जा 3 हो गया, 2 बचा तो 2 आगे जाकर के 21 बना देगा, तो 3 7 जा 21, और इस माइनस की साइन को उतार दो तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वाले नंबर में अगर अपन इतना को ऐड करेंगे ना तो हमारा -4 में 15 आ जाएगा। अगर आपको अपने आंसर को चेक करना है, एग्जाम में आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो इधर उधर देखने से अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर को चेक कर सकते हो। आप 7/12 में ऐड करना -17/20 को और देखना कि हमारा -4/15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना चेक करके कि सर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/7। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फट से। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग को जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें हम लोग कितना ऐड करें ताकि हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए। ठीक है, सो हमारा जो आंसर वो 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स में हमको आंसर 0 लाना रहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 लाना रहता है। जैसे देखो हमें दिया हुआ है -6/7, इसमें हम लोग कितना ऐड करें ताकि हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाए, तो हमको पता है कि अगर हम लोग इसमें प्लस का 6/7 कर देंगे तो -6/7 और +6/7 आपस में कट हो करके हमारा 0 बना देगा। तो कभी भी किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो सेम टू सेम वही नंबर होता है, यहाँ भी 6/7 था, यहाँ भी 6/7 है, बस उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला दिया हुआ है तो माइनस वाला हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो आंसर को कि 6/7 इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/7। उसी तरीके से कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मान लो हमको -5 दिया हुआ है तो -5 का एडिटिव इनवर्स +5 हो जाएगा। अगर हमको प्लस का 3 दिया हुआ है या फिर केवल 3 लिखा हुआ है, मान लो प्लस माइनस की कोई भी साइन नहीं लगी हुई है, तो समझ जाना कि यहाँ पर ये प्लस वाला ही होगा, तो +3 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बस हमको ध्यान रखना है कि एडिटिव इनवर्स है तो हमको 0 लेकर के आना है, और 0 लाने के लिए बस साइन चेंज करना होता है, बाकी नंबर सेम टू सेम रहता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हमको 1 लेकर के आना रहता है आंसर। जैसे कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है -6/7, इसको बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग नॉर्मल नंबर से समझते हैं। जैसे मान लो हमको दिया हुआ था 2/3, अब आपको ये दिमाग लगाना है कि 2/3 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो हमको पता है कि अगर अपन इसका मल्टीप्लाई 3/2 करते हैं, यानी कि इसके उल्टे से करते हैं, तो नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, ध्यान रखना, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो मेरा 1 आ गया, और इधर भी मेरा 1 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर भी नीचे ऊपर कट किया है, तो ये मेरा बन जाएगा 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और बच्चों को डाउट रहता है, बेसिक सा डाउट है, जल्दी से क्लियर करा देता हूँ कि सर यहाँ भी कट हुआ था, यहाँ भी कट हुआ था, तो आपने जब यहाँ पर कट करके 0 लिखा तो वहां पर 1 क्यों लिखा? तो देखो ये कट जो हुआ था वो सब्ट्रैक्ट होकर के हुआ था। जैसे कि मान लो हमारे पास 5 एप्पल है, उसमें से 5 एप्पल हमने खा गए तो कितना बचा? 0 बचा ना, तो वो होता है हमारा इस तरीके से कट होना। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला कट कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड वाला कट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो 3 एप्पल है और हमको 3 लोगों को बांटना है, तो सभी को कितना कितना मिलेगा? तो सभी को 1 1 मिलेगा, तो इसको डिवाइड करने वाला कट कहा जाता है।
इस तरीके से ऊपर नीचे वाला कट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब ऐसे कट करो तो 1 आता है, ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 3/2 होगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि इस बार हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है। पिछले बार साइन चेंज हो रहा था, इस बार हमारा जो नंबर है ना वो उल्टा हो जाता है। अगर 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। जैसे कि -6/7 हमारा क्वेश्चन है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो आप लोग -7/6 से। तो यहाँ पर ये वाला 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -1 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाले -1 से, तो -1 और -1 हमारा +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर 1 आ जा रहा है। तो कह इसका मतलब ये हुआ कि हमारा -6/7 का जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो -7/6 होगा। बस इसका रेसिप्रोकल करना रहता है। जब कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया जाए ना तो उसको आप रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर को नीचे ले आओ। तो ये हो गया हमारा दोनों का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -28/81 इफ वन ऑफ देम इज 14/27 देन द अदर वन। यानी कि दो नंबर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो निकल रहा है -28/81। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आ रहा है। और उनमें से एक नंबर हमको बता दिया गया कि जो दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया था उनमें से एक नंबर इतना है, बताइए दूसरा वाला नंबर कितना होगा। तो फिर से हम लोग मान लेंगे जो दूसरा वाला नंबर है वो x है। तो यहाँ पर भी चीज लिखेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कौन सा है भैया, तो मान लेते हैं कि वो हमारा x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि ये जो नंबर है और जो वो वाला नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो x का प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग 14/27 से। तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा, जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो -28/81 आएगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन में कहा है कि दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट इतना है, एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर पता करना है, तो दूसरे वाले को हमने x मान लिया। तो अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको तो ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास -28/81 पहले से है। देखो जब हमारे पास इस तरीके से फ्रैक्शन रहता है, फ्रैक्शन को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगी रहती है, तो इधर जाकर के ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर मान लो डिवाइड में कन्वर्ट, देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। कई बार टीचर लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये बेटा इधर जाकर के 27 ऊपर हो जाएगा, 14 हमारा नीचे हो जाएगा। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी तो आपने यहाँ पर इसको ऊपर नीचे कर दिया, अगर इसमें प्लस की साइन रहती है तो इधर जाकर के माइनस का साइन में हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसका भी कॉन्सेप्ट है बेसिक से एकदम, कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो मल्टीप्लाई है हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो ये इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, इस तरीके से 14/27 हो जाएगा। और हम लोग क्या सीखे हैं अभी डिवाइड वाले एक्सरसाइज में कि कभी भी हम लोग दो फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस जो हमारा डिवाइड में रहता है उसका उल्टा कर देना है आपको। देखो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है ना, -28 को -28/81 ही रहने देना है। इधर वाला जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, डिवाइड की साइन 27 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। तो टीचर्स कई बार इसको डायरेक्ट बच्चों को समझा देते हैं कि ऐसे कर दो तो हो जाएगा, तो बच्चे उसको रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि इसका रीजन ये डिवाइड की साइन है। इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाकर के डिवाइड हुआ, तो डिवाइड की वजह से फिर वो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई में चेंज होता है। अब इसको कट कर लो, 14 1 जा 14, 14 के टेबल में हमारे पास 2 टाइम पे आ जाएगा 28, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी जरूर लगाएंगे। उसी तरीके से 27 1 जा 27, 27 के टेबल में 3 टाइम पे हमारा 81 आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से बड़े नंबर से कट नहीं कर सकते हो तो आप छोटे नंबर से, जैसे इसको 9 से कट कर लो, फिर 9 से कट करोगे तो फिर एक बार और कट करना पड़ेगा। बड़े नंबर से कट करने का फायदा ये है कि एक ही बार में आंसर आ जाता है, और छोटे नंबर से हमको 2-3 बार कट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बड़े नंबर से यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, और नीचे में हमारा 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, यानी कि दूसरा जो नंबर होगा वो हमारा -2/3 होगा। -2/3 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14/27 का, तो हमारा आंसर जो है -28/81 आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी डिवाइड से रिलेटेड है। इसमें हमसे बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब वो तार जो होता है उसको कॉर्ड बोलते हैं, जिसकी लेंथ इतनी मीटर है, ठीक है, 71 एंड 1/2 मीटर है, हैज बीन कट इनटू 28 पीसेस। इसको 26 पीसेस बराबर बराबर 26 पीस में काटा जा रहा है, इन इक्वल लेंथ है ना। यानी कि देखो इस तरीके से हमारा मान लो एक वायर में बना लेता हूं, ये हमारा एक वायर बन गया। अब इसको क्या किया है, बराबर बराबर एकदम सेम साइज का कट किया गया है,
और टोटल 26 पीसेस बनाए गए हैं ना, मेरे पास यहाँ पर कम बन रहा है, आगे और बना सकते हो। तो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि ये जो एक पीस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये एक एक पीस का जो लेंथ है वो कितना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ लो जल्दी से। अगर हमारे पास मान लो टोटल 10 पीस एप्पल रहता, उसको हम लोगों को 5 बच्चों में बांटना रहता, तो बराबर बराबर कितना कितना बांटेंगे, सबको दो दो एप्पल देंगे तब तो सब 5 बच्चों में बराबर बराबर बटेगा। तो वो दो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 10 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 5 टू जा हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि अगर बराबर बराबर पार्ट करना है तो हमको डिवाइड देना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो इतना है, उसको डिवाइड देना है हमको 26 से, तो हमको एक पीस का जो लेंथ है वो पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल वहां पर 26 पीसेस किए गए हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सॉल्यूशन करके कि हमारा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो कॉर्ड का लेंथ है वो कितना है भैया, तो वो हमारा 71 एंड 1/2 है। तो सबसे पहले तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। उसका तरीका ये है, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो 2 का आप 71 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा, 42 का हम लोग 1 से प्लस कर देंगे तो हमारे पास 43 आ जाएगा, यानी कि 143। ठीक है ना। 2 का अगर आप 71 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 72 जो हमारा 140 होता है, तो फिर 1 1 दो बार कर दो तो हमारा 142 हो जाएगा, और ऊपर वाले नंबर को ऐड करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस तरीके से मैं यहाँ पर एरो का साइन बना देता हूँ, ये मल्टीप्लाई होता है और फिर ऊपर जाकर के ऐड हो जाता है। तो हमारे पास 143 आ जाएगा, और नीचे में जो 2 है उसको आपको एज इट इज उतार लेना है। ओके, अब ये हमारे पास हो गया नंबर। अब हमको इसको ही डिवाइड देना है 26 पीसेस से। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको डिवाइड देंगे, हमारे पास 1 4 3 डिवाइड बाई 2 को डिवाइड कितने से देना भैया, 26 से डिवाइड देना है। तो हमने अभी क्या सीखा कि फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं दिया जाता है, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो 143 बाई में 2 ही रहेगा, इसको रेसिप्रोकल नहीं करना है, ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। 26 का उल्टा कर दो तो 26 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाई में 26, क्योंकि कभी भी अगर कोई भी होल नंबर है उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो वहां पर एक 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये 1 जो है हमारा ऊपर आ जाएगा, 26 नीचे चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया। अब आप इसको कट कीजिए, कितने से कट हो रहा है हमारा, तो ये हो रहा है मेरा 13 से कट। देखो 13 के टेबल में 13 टू जा 26 होता है, और यहाँ पर 13 1 जा 13 हो जाएगा, 14 में से 13 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर के 13 बना देगा, तो फिर से हमारा 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, ऊपर में 11 1 जा 11, नीचे 2 2 जा 4, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम थ्रू के पूछिएगा, इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।